नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका नाम क्या है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम जय कुमार है और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से मेरा स्कूलिंग हुआ है। उसके बाद मैंने आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम क्रैक किया था और उसी के थ्रू मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला था। और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद जो है कुछ टाइम के लिए मैंने पढ़ाया था, फिर स्किप करके और मैंने प्रिपरेशन में आया, यूपीएससी की प्रिपरेशन में, और अभी कंटिन्यूस है इस चीज़ का। जी। सर आपने जवाहर नवोदय विद्यालय से कौन सी क्लास तक पढ़ाई की और आपका कहाँ पे था जवाहर नवोदय विद्यालय? मेरा नवोदय विद्यालय सुपौल में था, जो बिहार डिस्ट्रिक्ट का है, एक डिस्ट्रिक्ट है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। और वहाँ मैंने 6 से लेके 12 तक का मतलब पढ़ाई करा था। अच्छा अच्छा। हम्म। सर आप देखा है मैंने, आप सी सेट कराते हैं, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन एक चीज़ देखने को मिलती है कि आपके मार्केट में इतनी मतलब फॉलोइंग नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया है सी सेट, जी ठीक है। जी साथ में मैं अपना भी तैयारी करता हूँ। जी। तो दूसरी बात कि अभी साथ में तैयारी है, हम्म, तो मैं ऑनलाइन पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। जी और इसका रीज़न ये है कि क्योंकि तैयारी भी है, और ऑनलाइन में अगर आऊँगा तो ऐसा हो जाता है कि आदमी बाइफरकेट हो जाता है। अच्छा। तो इसलिए मैं ऑनलाइन से अभी बचना चाह रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन भी आना चाहिए, क्योंकि मैंने मार्केट को देखा है और भी ऐसे ऐसे मतलब मार्केट का सिचुएशन देखा है कि एरे गेरे सब लोग जो है ना कोचिंग इंडस्ट्री में आ चुका है, और उसकी क्वालिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है, लेकिन गुमराह बनाकर बच्चों को है ना इमोशनल ब्लैकमेल कर के है ना अपना एस्टेब्लिश कर लेता है, लेकिन बच्चों हम्म, को बर्बाद कर देता है। अच्छा तो अच्छा। मुझे लगा कि इस पे अपना एक स्टेप लेना चाहिए हम्म, और एक सही डायरेक्शन में है ना काम करना चाहिए, ताकि बच्चे का सही डायरेक्शन मिल सके, सही गाइडेंस मिल सके। क्योंकि आज के डेट में सिचुएशन ऐसा बन चुका है ना जी। कि जिसके पास पैसा है हम्म, वो कोचिंग एस्टेब्लिश करवा लेता है, और पैसे के दम पे व्यू बढ़ा लेता है, पैसे के दम पे फॉलोअर्स बढ़ा लेता है, पैसे अच्छा। के दम पे हर चीज़ पॉसिबल है ना। पैसे के दम पे अच्छे अच्छे बिल्डिंग लेके और वहाँ पर मार्केटिज्म इतना करता है कि बच्चे का इसमें भविष्य बिगाड़ देता है। अच्छा सर, तो अभी आपने ये बात बोली कि बच्चों को ब्लैकमेलिंग करती है, हम्म। जितने भी इंस्टीट्यूट माफिया है उनका जो नेक्सस बना हुआ है जिसको लेकर आप बात कर रहे हैं, जी जी किस जी। तरीके से ब्लैकमेलिंग करते हैं? आप किस तरीके से जान पाते हैं इस देखिए, चीज़ को? ब्लैकमेलिंग इवन कि मैं अगर खुद का एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि मैंने कई सारे कोचिंग में विजिट किया है एज ए हम्म, स्टूडेंट के तौर पर। हम्म, तो है ना, इस तरीके से देखने को मिलता था कि जो डायरेक्टर होता था या फिर कोचिंग के जो फैकल्टी मेंबर होते थे, हम्म, उनको यूपीएससी का बहुत कुछ पता नहीं होता था, हम्म, लेकिन वो लंबे चौड़े फेंकता रहता है, ठीक हम्म, है। लेकिन जो बच्चे फ्रेशर होते हैं ना, हम्म, उनको बहुत चीज़ें नहीं पता रहता है अच्छा। यूपीएससी के बारे में, क्योंकि फ्रेशर है ना, उनको बहुत आइडिया नहीं है। दूसरी बात कि बहुत सारे स्टूडेंट इतना मैच्योर भी नहीं होता है, हम्म, बिल्कुल 12th के बाद कोचिंग में आ जाते हैं और उनको बहुत सारी चीज़ पता नहीं रहता है, इतना हम्म, मैच्योरिटी नहीं रहने की वजह से उनको फैकल्टी पे ये इतना यकीन रहता है कि जो फैकल्टी बोलता है या डायरेक्टर बोलता है हम्म, उसको आंख मूंद कर जो है बिलीव कर लेता है। अच्छा तो मुझे अच्छा। उस टाइम लग गया कि इवन कि मुझे हम्म, कई सारे डायरेक्टर से बहस भी हो चुका है इस बारे में, हम्म, कि उनको ये तक पता नहीं होता था यूपीएससी में अगर आपने मेंस इंग्लिश मीडियम से लिखा है हम्म, तो यूपीएससी ने ऐसा प्रोविजंस रखा है कि बच्चे जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, हम्म, हिंदी या इंग्लिश या अदर लैंग्वेज में भी, अच्छा। तो वो दे सकते हैं। इवन हम्म, खास करके अगर दो लैंग्वेज की बात करें, हिंदी और इंग्लिश की, अच्छा अच्छा। अगर वो इंग्लिश में मेंस लिखा है तो अगर इंग्लिश में बोलने में कंफर्टेबल नहीं है तो हिंदी भी बोल सकता है वहाँ पर। लेकिन उसको कंडीशन ये है कि वो उसको सेलेक्ट करना पड़ता पहले से, ये ठीक है। कहाँ पे बोलने की बात, आप इंटरव्यू में बोलने की बात कर रहे हैं? हाँ, इंटरव्यू की। हाँ तो ठीक 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 ठीक। ठीक है, तो ऐसा है। तो अच्छा, मुझे इंटरव्यू उस तो बाइलिंगुअल होता है ना, हिंदी इंग्लिश हाँ, दोनों में किसी में ठीक है, भर तो दो। मुझे उस दिन लग गया कि कोचिंग मार्केट में जो है ना ऐसे ऐसे गुमराह बना रहे हैं। हम्म, दूसरी बात, आज के डेट में ऑनलाइन का ज़माना आ गया है। हम्म, तो ऑनलाइन के ज़माना आ गया है तो पढ़ाई कम और बकवासबाजी ज़्यादा करता है, ठीक है।
और बच्चे को पता नहीं है कि सिलेबस क्या है, उनको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, ये सब चीज़ नहीं पता रहता है। तो कुछ भी जो भी फैकल्टी बोल देता है उनको आंख मूंद कर तैयार कर लेता है। अच्छा और इस अच्छा सर, सर हम्म, आपका आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है और एक्चुअली आपका मकसद भी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? ठीक है, देखिए मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है जेके डेमोक्रेटिक आईएएस, ठीक है। अच्छा। और इसका मकसद ये है कि जैसे मैंने नाम रखा है डेमोक्रेटिक, ठीक है, उसी तरीके से इसका काम भी है, ठीक है। हर चीज़ लोकतांत्रिक तरीके से होने वाला है, हर चीज़ डेमोक्रेटिकली होने वाला है, ठीक है। अच्छा अगर अच्छा। कोई बच्चे हमारा मकसद यही है कि कोई बच्चे एजुकेशन को प्रॉपर एक्सेस नहीं कर पा रहा है फाइनेंशियल वजह से, तो वो हमारे पास आराम से आ सकते हैं। इसमें पढ़ाई हम कभी भी बाधा नहीं बनने देंगे। हाँ, फीस जो को मतलब कभी बाधा नहीं हाँ बनने देंगे पढ़ाई में। फीस के किसी भी स्तर अच्छा पर, अच्छा। ठीक है। अगर आर्थिक उसको स्थिति किसी कमजोर है। हाँ आर्थिक स्थिति हो, हाँ। या फिर उसको मोरल सपोर्ट चाहिए, अच्छा या अच्छा। किसी तरह का प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस होने वाला है। किसी तरह का मिस गाइड नहीं, जो कि मार्केट में खूब चलता है ना। बच्चों को मिस गाइड करते हैं, उनको खुद ही नहीं पता है। वो ग्रुप डी लेवल का टीचर होते हैं, ग्रुप दरोगा पढ़ाते पढ़ाते हैं ना, अब फैन फॉलोइंग हो जाता है तो उसको अपने आप को अच्छा। 30 मार खान समझने लग जाता है, कुछ ठीक है। बिहार में ऐसे बड़े बड़े नाम भी हैं। हाँ हाँ। जो अभी बीपीएससी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, जी 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 सुर्खियों जी, में भी आए थे वो नाम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे लोग भी है, उनको है ना, अब देखिए वो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन जी 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 बताएंगे। जी। और जबकि वन लाइनर कभी भी यूपीएससी में वर्किंग नहीं है, वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है ना, इसमें काम ही नहीं आता जी है, जी। ठीक अच्छा है। सर आपका ऐसे लोग भी है ना अपना हाथ 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 आजमा रहा है अच्छा अच्छा अच्छा। यूपीएससी फील्ड में। हम्म, इवन नॉट ओनली यूपीएससी, बट आईआईटी जेई और हम्म, नीट वगैरह में भी है ना, अच्छा अच्छा। ऐसे लोग हम्म, हाथ आजमाना चाहता है और हम्म, उसको मिसगाइड करता है। देखिए ऐसे लोग को मैं कहना यही चाहूँगा कि देखिए जो आपकी लेवल है, हम्म। ठीक है, उस लेवल पर रहिए, आपको सब सपोर्ट करेगा, अच्छा लेकिन सर, आपने बोला कि जो आपकी लेवल पे है उस लेवल पे रहिए। समय के साथ आदमी अपने लेवल को भी तो बढ़ा सकता है ना। तो बढ़ा सकता है आपने पहले देखा होगा कि अगर कोई दरोगा की इंस्टीट्यूट खोल के बैठा है दरोगा लेवल का, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो समय के साथ यूपीएससी लेवल तक नहीं आ सकता या देखिए फिर किसी भी बिल्कुल आ स्टेट सकता है, पीसीएस लेवल तक नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, हम्म, बिल्कुल आ सकता है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके पढ़ाने का तरीका से बिल्कुल पता चल रहा है कि आप उस अच्छा, लेवल का तरीके नहीं को है। अपग्रेड नहीं किया आपके हिसाब हाँ, से। नहीं है। और जिस तरीके से आपके जो टेस्ट सीरीज चलता है या फिर जो पढ़ाने का तरीका है, अच्छा वो अच्छा। बिल्कुल वो ग्रुप डी लेवल में, ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो होता है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। जिस तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है उससे वैसे ही रहता है लगभग लगभग, ठीक अच्छा है। अच्छा। अगर कॉपी पेस्ट करके कहीं से इधर उधर कर रहे हैं तो वो अलग चीज़ है, लेकिन जो पढ़ाने का स्टाइल है, जो पढ़ाने का अंदाज है ना, वो है। तीसरी बात कि है ना, मतलब काम की चीज़ें कम और बकवासबाजी ज़्यादा होते हैं। मैंने ऐसे लोगों का मैंने खुद भी 2-4 वीडियो मैंने देखा था अच्छा स्टार्टिंग अच्छा में, अच्छा अच्छा। ठीक है। तो मुझे लग गया कि अब देखिए 3-4 मिनट का काम का बात था, हम्म। ठीक है, लेकिन उसको इधर उधर के एग्जाम्पल सेट सेट कर करके वो 5 मिनट की चीज़ को उन्होंने लगभग लगभग 45 मिनट की वीडियो बनाया था, हम्म, ठीक है। उस दिन मुझे पता चल गया कि ये लोग है ना, इसलिए लोगों को ये है ना, मतलब वीडियो देखते देखते टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। तो हम्म, देखिए ज़िंदगी में जो है ना, ये बहुत अहम चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, टाइम। अगर जिस इंसान ने टाइम का वैल्यू समझ गया, ठीक है, टाइम का रेस्पेक्ट करना समझ गया, वो इंसान कभी भी फेलियर नहीं हो सकता ठीक। है। तो देखिए यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों को इंटरटेनिंग बनाने की कोशिश के चक्कर में, ठीक है, बच्चे का टाइम इतना ख़राब करता है ना अच्छा। कि पता चलता 2 साल है ना मस्ती में निकल गया। हम्म। लेकिन जब 2 साल बीतता है, 3 साल बीतता है ना, बाद में पता चलता है कि उनके एग्ज़ाम नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। और इनको क्या है, फैन फॉलोइंग है, तो जिसका एक आध का एग्ज़ाम निकल गया तो वो तो अपना फेस चमकाने के लिए वहाँ स्टेज पर चले जाते हैं अच्छा और अच्छा दिखा देते हैं कि मैं इसका स्टूडेंट हूँ, नहीं भी रहता तो भी दिखा देता है। अच्छा अच्छा। और इतना बड़ा एग्जाजरेट करके दिखाता है कि है ना, लोग आंख मूंद कर विश्वास बिलीव कर लेता है ऐसे लोगों को, अच्छा ठीक सर, है। आपके इंस्टीट्यूट है जो जेके डेमोक्रेटिक्स डेमोक्रेटिक आपने आईएएस। बताया अभी, हम्म। तो आपके इंस्टीट्यूट में आप ही पढ़ाते हैं या फिर आपके साथ और भी सहयोगी टीचर्स हैं? देखिए अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग हैं, ठीक हम्म, है,
फ़िलहाल मैं अकेला हूँ, हम्म। पर फ्रेंड्स लोग का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। अच्छा अच्छा। लेकिन इन इन लोगों का कहना है कि है ना, जैसे ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो वो भी आएंगे सारे अच्छा अच्छा अच्छा। सपोर्ट, मतलब सारे सब्जेक्ट का फैकल्टी होंगे, समझ गया। जीएस भी, ऑप्शनल भी, और मतलब एक कहते हैं ना वन रूफ के अंदर सारे चीज़। अभी ठीक है, फिलहाल सिर्फ सीसेट का करा रहे हैं आप? अभी फ़िलहाल सीसेट का चलता है। अच्छा। और मुझे लगता है जो स्टूडेंट का फीडबैक, ये मेरा अपना खुद का कहना नहीं है, ये स्टूडेंट का कहना। मैं बहुत सारे डॉक्टर को भी पढ़ाया है, अच्छा, इंजीनियर को आपने जैसे पढ़ाया। ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है जो राजेंद्र नगर में, हाँ करोल बाग में, इन इंस्टीट्यूट के एस्पिरेंट को आपने पढ़ाया है? हाँ, बहुत सारे। अच्छा अच्छा। मेरे पास अगर देखा जाए तो बाजीराम के स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है, दृष्टि आईएएस के स्टूडेंट रहते अच्छा हैं, अच्छा। फिर विजन आईएएस के स्टूडेंट रहते हैं, और वैसे स्टूडेंट रहते हैं जिसका 3-4 अटेम्प्ट हो चुका रहता है। अच्छा, फोरम हो गया, नेक्स्ट हाँ, आईएएस हो फोरम गया, आईएएस, इनके नेक्स्ट हैं? आई, इन सब के श्री हैं। राम हो गया, ठीक इनके है, इन हैं? सब के किसी का कम किसी का ज़्यादा, इस अच्छा टाइप अच्छा से अच्छा रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो ओवरऑल ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हारा हुआ, कहते हैं ना कि हारा हुआ स्टूडेंट है, हर जगह से हार कर बैठा हुआ है, हर जगह से हाथ आजमा कर, और कुछ नहीं हुआ, तो फाइनली हम हमारे पास आते हैं, अच्छा अच्छा। और उनकी सारे मतलब जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स है वो हम सुनते हैं, और उसके उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को डील करते अच्छा हैं। अच्छा। ठीक अच्छा है। सर, आपकी जो कोचिंग है हम्म। उसका आपने फीस क्या रखा हुआ है? देखिए, फीस फ्लेक्सिबल है, ठीक है। हम्म। पहली बात तो मेरा फीस बहुत कम रहता अच्छा। है ना, और वो सारे जितने भी फीस हमने रखा है ना, वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग रखते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा। उसके फाइनेंशियल स्थिति जो भी होता है उनके अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है। तो बहुत कम फीस रहता है, हम 1,000 में भी पढ़ा देते हैं। अच्छा। इवन कि अगर किसी स्टूडेंट के पास 1,000 देने के लिए भी नहीं रहता है ना, तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देते हैं, ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप मेरे पास जैसे आपने फीस का बोला कि कोई नहीं है। विद्यार्थी के हाँ, हिसाब से लेकिन आप, अगर हाँ। किसी का फाइनेंशियल स्थिति अच्छा अच्छा है हाँ। तो उनसे 10,000 हम पे करते हैं, अच्छा अच्छा। ठीक है, अच्छा पूरे अच्छा। कंप्लीट का। हाँ ऐसा हाँ नहीं कि इंडिविजुअल एक का, ठीक है, उसमें पूरा कंप्लीट करते हैं। पूरा सी सेट हाँ, कराते हैं आप? पूरा सी सेट कराते हैं, अच्छा अच्छा। ठीक है। लेकिन उसके ऊपर भी बर्थडे ये नहीं रहता है, हम उनके चॉइस के ऊपर छोड़ देते हैं कि आपको अगर ये कंफर्टेबल है तो पे कीजिए, अदरवाइज आप कम भी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन आपका सर तरीका क्या लेकिन रहता है फीस लेकिन लेने का, लेकिन मतलब? क्वालिटी देखते हैं ना, हमारे पढ़ाने का अंदाज, और जिस टाइप से यूपीएससी जिस डायनामिज्म में क्वेश्चन पूछता है, वो क्वालिटी देख के स्टूडेंट है ना, अगर 10,000 भी बोलते हैं तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे मुझे मिले जो 10 के बदले 20 पे किए हैं, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिसका लास्ट अटेम्प्ट है, अच्छा अच्छा। ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट होता है, और ऐसे कंडीशन में वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो क्वालिटी देख के उनको ऐसा लगता है ये एकमात्र टीचर है जो कि हमारे कमी को दूर कर सकता है, और इनके पढ़ाने के बाद जो है हम सीसेट आराम से समझ सकते हैं, और समझने के बाद एक कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जब कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में भी डर नहीं लगेगा। और मार्केट ने क्या किया है, इस चीज़ को बिल्कुल फोबिया के तौर फोबिया बना दिया है। अच्छा। स्टूडेंट के बीच जो है ना इतना डर बिठा दिया उनके अंदर कि है ना सीसेट से भागने, मतलब बहुत उनको डर लगता रहता है। अच्छा अच्छा सर, आप पढ़ाते क्या क्या है? देखिए, हम अभी फ़िलहाल सीसेट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सीसेट में तीनों पोर्शन। देखिए, कॉम्प्रहेंशन की अगर बात किया जाए तो कॉम्प्रहेंशन हम लास्ट में थोड़ा सा गाइड कर देते हैं, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन ऑल अबाउट रीडिंग स्किल, ठीक है। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है, जीएस अच्छे हैं, ठीक है, और आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश ठीक ठाक है, तो आपको कॉम्प्रहेंशन से दिक्कत नहीं होने वाली है। बिल्कुल। लेकिन जो टैक्टिक्स की बात करेंगे, स्ट्रेटजी की बात करेंगे, तो हम लास्ट में जाके कैसे आप एलिमिनेट करके, है ना, और कैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होता है जो बिना पैसेज पढ़े भी आप 4 ऑप्शन को देख के आराम से उसको कर सकते हैं। तो वो चीज़ हम लास्ट में बताते हैं, ताकि आप उस चीज़ पर अभी से रिलाई न करें, ठीक है। हाँ सर, अगर कोई बच्चा या कोई विद्यार्थी मतलब फीस देने की स्थिति में नहीं है, तो या फिर जितनी फीस आपने रखी है उतना भी नहीं दे पाता है, तो उसके लिए
ये जो फ्री वाला प्रावधान है उसको कोई एग्ज़ाम देना होता है, आपको कुछ खुद को कोई एग्ज़ाम है, अगर उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है जब भी आप उसको फ्री देते हैं, या फिर कोई भी आके कहता है देने के लिए तैयार हो जाते हैं, या फिर नहीं आप नहीं। उसकी उसकी फाइनेंशियल स्थिति या फिर उसकी आर्थिक स्थिति का आप आंकलन कैसे करते हैं, कैसे कहते हैं कि हाँ इसको हम इस कैटेगरी में रखेंगे कि इसको हम फ्री पढ़ा देंगे और इसको इससे हम 1000 2000 ले लेंगे। जी देखिए, फिलहाल ऐसा कोई क्राइटेरिया हमने नहीं बनाया है, ठीक है। बस कहते हैं ना कि बिलीफ सिस्टम पे काम कर रहे हैं। विश्वास, ट्रस्ट पे होता है हाँ, ना। कि अगर स्टूडेंट है ना, देखिए 2-4 हज़ार 5 हज़ार के लिए स्टूडेंट खास करके यूपीएससी एस्पिरेंट झूठ नहीं बोलेगा, बिल्कुल ठीक है। वह ईमानदारी से ही आता है। हम कोचिंग माफिया नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। हम कोई लुटेरे नहीं है, जी जी। ठीक है। हम कोई है ना मतलब कमाने के चक्कर में नहीं है, बिल्कुल सर। ऐसा समझ। बस मेरा मकसद है, क्योंकि मेरा खुद का भी तैयारी चलता है, ठीक ठीक। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट के साथ मतलब स्टूडेंट के हित में बात हो, ठीक है। जो भी चीज़ हो, जो भी डिलीवर हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल रेलेवेंट हो, उनके तैयारी में काम आए। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट आया है यूपीएससी की तैयारी करने और तैयारी करते करते है ना कुछ किसी और फील्ड में इंटरटेनिंग बिल्कुल के बिल्कुल चक्कर में है ना अपने लाइफ बर्बाद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। इवन कि बहुत सारे टीचर ऑनलाइन में खास करके ये चीज़ देखने को मिलता है कि स्टूडेंट मतलब चीज़ें रहता है 15 मिनट का और वीडियो बन जाता है 45 मिनट का इंटरटेनिंग के चक्कर में, ठीक 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 है। तो हमारा मकसद ऐसा नहीं है, ठीक। ठीक है। वो 5 मिनट इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन इतना भी इंटरटेनिंग ना बना दीजिए कि पढ़ाई से हटकर इंटरटेनिंग में घुस जाए, ठीक है। अच्छा सर, आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है अभी? अभी फ़िलहाल जो है हम ORN में पढ़ाते हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर। ठीक है। हाँ, यहाँ पर है और ऑनलाइन भी हमारा चलता है, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दोनों प्रावधान चलता आपके है, ठीक है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ऑनलाइन में ही है पास। अच्छा ना। ऑफलाइन में भी है पर ज़्यादातर ऑनलाइन है ना। अच्छा सर, ऑनलाइन आपका एक लेक्चर कितनी देर का होता है, और आप जो सी सेट का पूरा कोर्स कराने के लिए कितना टाइम लेते हैं? देखिए, अभी जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स मई में है, जी। ठीक है। तो अभी मैक्सिमम हम 4 मंथ लेते हैं, ठीक 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 है। और ड्यूरेशन की बात करें तो मैक्सिमम 1.5 घंटे के डेली बेसिस पे क्लास होता है। ठीक ठीक इवन कि संडे को भी मेरा क्लास चलता है, ठीक है। ये है, ठीक और वही 4 मंथ के आसपास ठीक। लगता है। लेकिन ये जरूरी नहीं, मेरा ये भी रहता है कि स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ जाए, उसको कंसेप्ट क्लैरिटी ज़रूरी है। जब तक कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, मैं कई सारे कोचिंग से कनेक्टेड भी हूँ, ठीक है। तो उनके माइंडसेट से मुझे बिल्कुल क्लियर कट पता चलता है कि इसके हिसाब से कभी भी यूपीएससी का जो सीसेट पेपर है वो क्लियर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो रैंडमली चीज़ों को बना देते हैं और कॉपी पेस्ट करके जो है ना क्वेश्चन तैयार करते हैं और उस हिसाब से टेस्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे में स्टूडेंट क्या करता है कि एक होता है ना मगअप करके या फिर बिल्कुल बिल्कुल मतलब इस टाइप से रोट लर्निंग है ना जिसको बोलते हो। तो रोट लर्निंग से कभी भी सीसेट क्लियर नहीं हो सकता है। सी इसके सेट लिए का कोई भी एग्जाम नहीं निकलता हाँ, है कोई रोट भी लर्निंग एग्ज़ाम नहीं, ठीक है। स्पेशली मैथ्स रीजनिंग तो कभी नहीं, ठीक अच्छा है। सर, 2025 के प्रीलिम्स को लेके आप क्या कहेंगे, किस तरह से बचे हुए जो अभी टाइम रह गया है अभी, मई में है और ये ऑलमोस्ट दिसंबर निकलने वाला है, कुछ ही दिन रह गए, तो जो बचे हुए समय में जीएस के साथ साथ किस तरीके से सी सेट को अप्रोच किया जाए? देखिए, जीएस और सीसेट खास करके यूपीएससी की बात करें तो यहाँ पर जो है लॉजिकल माइंडसेट बहुत काम का चीज़ होता है, अच्छा। कॉमन सेंस, ठीक है। तो देखिए जीएस में तो यही कहेंगे, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, चीज़ें आती है उसके बाद ही लॉजिक भी काम करेगा, ठीक है। तो आप सिलेबस कवर कीजिए कंप्लीट तरीके से, ठीक है। सिलेबस के बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर के जो भी कीवर्ड्स हैं उसको आप अलग से लिख लीजिए, ठीक है। या फिर जो भी स्टूडेंट हैं उसको अलग से लिख लेना चाहिए और उस कीवर्ड को या तो गूगल कर लीजिए, ठीक है, या फिर किसी भी सोर्स से, किसी भी रेलेवेंट सोर्स से उसको आप खंगाल के और एक नोट्स तैयार कर लीजिए, ठीक है। और उसको बार बार देखते रहिए, क्योंकि यूपीएससी का अगर आप देखेंगे
प्रीवियस ईयर पेपर, तो यही है कि एक ही टॉपिक से पूछा है, मतलब क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उसके कीवर्ड और जो ऑप्शन होते हैं उसके इर्द गिर्द पूछता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ तैयार करिए। उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा डायनामिज्म होने की ज़रूरत है डायनामिज्म ना। कैसे हुआ ये? डायनामिज्म मतलब ये नहीं कि आपने रट लिया चीज़ों को और थोड़ा सा दाएं बाएं नहीं सोच रहे हैं। अच्छा। आपके सराउंडिंग्स में क्या चल रहे हैं, आपके करंट अफेयर्स में क्या चल रहे हैं, उनको भी देखना है। अच्छा। ठीक है, तो जीएस में तो खास करके अगर देखिए एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर करंट से आप अपडेटेड रहते हैं डेली बेसिस पे, अच्छा। ठीक है, तो क्या करना है, तो करंट पहले सिलेबस तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जी। ठीक है, सिलेबस के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, जो सिलेबस का कीवर्ड है जी। उसको देखते हुए करंट को सेलेक्ट करना है। मतलब करंट अफेयर्स पे चाहे द हिंदू पढ़ते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं तो इंडियन एक्सप्रेस, या फिर मिंट, या फिर और अलग अलग पीआईबी वगैरह आता है, योजना, ये सब भी आते हैं। ठीक है, तो मेंस के लिए ठीक है, पर ये सब चीज़ करते हुए आपको करंट का जो है ना वो टॉपिक सेलेक्ट करके और उसको तैयार करना है। ठीक है, और तैयार करने के बाद उसको बार बार रिवाइज भी करने हैं साथ में, और रिवाइज करने का भी तरीके होते हैं। ठीक है, तो रिवाइज प्रॉपर एक सप्ते में जो है कम से कम उस चीज़ का मल्टीपल टाइम्स हो जाना चाहिए। और उसके बाद मंथ में कम से कम 1-2 बार उसकी रिवीजन जरूरी है, इस टाइप से। अच्छा सर, ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनका जीएस का स्कोर बहुत अच्छा रहता है, 140 150 के अराउंड 155, लेकिन उनका सी सेट नहीं हो पाता है। तो सर देखिए, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कहाँ कमी करते हैं वो लोग? जी, इसका मैं मेन और रीजन, इसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले भी हैं, बिल्कुल, ऐसा नहीं ह्यूमैनिटी और बैकग्राउंड वाले, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले भी रह जाते हैं जिनका जी मैथ्स और इस रीजनिंग वगैरह ठीक हो, अच्छा होल्ड होता है उनका। जी बिल्कुल, इवन कि मैंने देखा है कई सारे आईआईटीएन भी है ना इसमें, उसका भी नहीं होता है। जी। ठीक है, इसका मैं मेन रीज़न बताता हूँ। हम्म। एक रीज़न तो ये है कि जो लॉजिकल माइंडसेट मैं बार बार बोलता हूँ ना, अच्छा। ये केवल सीसेट में नहीं बल्कि जीएस में भी काम करता है। अच्छा। ठीक है, दूसरी बात कि कॉमन सेंस है ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस के आधार पे हो जाता है। तीसरी बात लैक ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा। ठीक है, लैक ऑफ प्रैक्टिस का मतलब है एक तो कंसेप्ट क्लियर होना ही चाहिए, उसके बाद कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इवन कि अगर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं या फिर इंजीनियरिंग इस टाइप के बैकग्राउंड है आपका, तो भी आपको चाहिए कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं उसके लिए, या फिर यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है उसको कर सकते हैं। इस तरीके से आप थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस में रख के सी सेट आराम से क्लियर होगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि अगर आप बताना चाहिए, आपके विवेक पे डिपेंड करता है, अगर आप बताना चाहें तो क्या आप बताना चाहेंगे आपका स्ट्रगल अभी तक का किस तरीके से रहा है? देखिए, आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, सही सवाल में। बाकी अगर बताना चाहें बता सकते हैं। ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ। ठीक है, बाकी मैं अभी इस चीज़ पर खुलकर नहीं बोलना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरा खुद का भी एक प्राइवेसी होता है, बिल्कुल और होता है। प्राइवेसी तो इसमें नहीं कह सकते, पर मैं चाहता हूँ कि इस टाइम नहीं बताया जाए चीज़ों तो को आप ठीक पब्लिक रहेगा। डोमेन में लाना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाह रहा हूँ। तो स्ट्रगल काफ़ी है मेरे साथ। ठीक है, इवन कि बचपन से मेरे साथ बहुत ही स्ट्रगल है, और अगर इस चीज़ को पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा ना तो शायद बहुत लोग इमोशनल, मतलब इमोशनल में आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं इस चीज़ से बचना चाहूँगा। और अगर स्ट्रगल की बात करें तो बचपन से मेरा यही है कि घर से कोई बहुत सपोर्ट नहीं मिला आर्थिक है। मदद कभी मिली हाँ, नहीं मिला है। ठीक है, तो मैं बचपन से खुद पढ़ाता भी हूँ। कि मतलब पढ़ा के अपना पढ़ाई को कंटिन्यू किया, और मुझे नवोदय विद्यालय से काफ़ी सपोर्ट मिला। ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्या है, एक बैकग्राउंड बन गया मेरा, और एक अच्छी कनेक्टिविटी बन गया। ठीक है, जिसके वजह से बहुत सारे सीनियर्स ने सपोर्ट किया। बहुत सारे पैसे के मामले में कोई नहीं करेगा, लेकिन एजुकेशन फील्ड में, ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो सीनियर से पूछ लो,
या फिर बुक की ज़रूरत पड़ा तो वो कर देता है, या फिर वहाँ तो लाइब्रेरी रहता है ठीक तो बुक का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मतलब यही है कि मैंने खुद पढ़ा के अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और यही चल रहा है ठीक है फिर। सर, थैंक यू, धन्यवाद काफ़ी। और आपने हमारे सभी सवालों का काफ़ी शालीनता से जवाब दिया और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जी, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।